पूरी वानी। वानी, वानी, तुम ठीक हो? थैंक गॉड, खाना जी का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत ही घबरा गए थे। पर हुआ क्या है? आप लोग तो ऐसे परेशान है जैसे मुझे कुछ हो गया हो। अरे वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से उस बंदे का फोन आया था, शायद तुमने इस हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और इसी वजह से हम सब परेशान हो गए। डर गए थे कि शायद तुम्हारे साथ ही कुछ बुरा ना हुआ हो। माँ, दादी, राघव तू भी? सब ठीक तो है ना राघव? तू बहुत परेशान लग रहा है। हम दोनों ठीक है। वो एक्चुअली मिश्री की दादी की ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे मैंने दिए हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ही नाजुक हालत में है वो, इसलिए राघव की मदद करने के लिए मैंने वो पैसे दिए हैं। तो ये दुश्मन की मदद करने की क्या जरूरत थी? बहुत दिन तूने झूठ बोल के मिश्री की दादी को बुलाया और आज बाकी दादी के इलाज के लिए पैसे भर दिए इतने सारे। बुढ़िया, तेरी बेटी को हुआ क्या है? वानी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को कोई चीज पसंद है तो फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रही बात उस नौकरानी मिश्री की, तो वो तुम्हारे पति को अपने वश में कर बैठी है और फिर भी तुम उन्हीं की मदद क्यों कर रही हो? आप सब वानी के ऊपर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? उसने एक नेक काम ही तो किया है, मिश्री की दादी की मदद ही तो की है। दादी अभी कैसी बातें कर रही है? मिश्री की दादी को चोट लगी है, वो कोमा में है और आप इस बात से नाराज है कि मैंने उनकी मदद की है? उन्हें खून में लथपथ हालत में देखकर क्या मैं ये सोचती कि वो मिश्री की दादी है? राघव का उनके साथ क्या रिश्ता है? मेरा और मिश्री का क्या रिश्ता है? उस वक्त उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था और हमारा चाहे कोई रिश्ता हो ना हो, और इंसानियत का तो है ना। उन्हें उस वक्त उस हालत में अगर मैं छोड़ देती तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाती? और राघव और मिश्री के साथ हमारी जो भी नाराजगी है, इन सब से मिश्री की दादी का कोई लेना देना नहीं। हमारी आपसी प्रॉब्लम में मैं उनकी जान जाने तो नहीं दे सकती थी ना। ये आंसू भी कमाल के होते हैं। कहने को तो पानी है पर पत्थर को पिघला देते हैं। जैसे इस समय मेरे ये छोटे आंसू तुम्हारा दिल पिघला रहे राघव। इस शैतान में अचानक इंसानियत कैसे जाग गई? ये मिश्री और उसकी दादी की मदद क्यों कर रही है? मुझे पता लगाना होगा। वानी, थैंक यू मेरी और मिश्री की हेल्प करने के लिए। तूने बहुत अच्छा किया बानी। वैसे भी द्विवेदी खानदान गरीबों को दान पुण्य करने में बहुत भरोसा करे हैं। आज तूने भी गरीबों को दान करके एक अच्छा काम किया है। वानी, तुमने जितने भी पैसे खर्च किए मिश्री की दादी के इलाज में, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। क्या? दादी के इलाज के पैसे वानी जी ने दिए? आपने हमारी दादी के इलाज के लिए पैसे क्यों दिए? मिश्री, तुम्हारी दादी की हालत बहुत खराब थी। उस वक्त इलाज शुरू होना बहुत जरूरी था, जिस वजह से राघव बहुत परेशान था और मैं राघव को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मिश्री, दादी का इलाज कराना जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद वानी जी। हमारी दादी हमारे लिए सब कुछ है और इस मुश्किल समय पर आप हमारे काम आई। अपने दादी के इलाज के लिए पैसे दी। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके सारे पैसे आपको लौटा देंगे। मिश्री, जो भी हुआ, मैं राघव से अभी बहुत प्यार करती हूँ।
वक्त उसे परेशान में नहीं देख सकती थी। और वैसे भी इस सिचुएशन में कोई भी होता मैं उसकी मदद करती। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। मिश्री, मैं वानी को एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। और इस वक्त जरूरी है कि हम प्रार्थना करें कि दादी होश में आ जाए। वानी बेटा, तुमको इन लोगों की मदद करनी थी, तुमने कर दी। अब यहाँ तुम्हारा कुछ और काम नहीं है, चलो यहाँ से। नहीं मम्मी, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगी। इस वक्त मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। राघव और मिश्री उस हाल में नहीं है कि वो सब कुछ अकेले संभाल पाए। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, प्लीज। सही कह रही तेरी माँ। वानी तो घर की बहू है, कल करवा चौथ है और तो घर में रहना चाहिए। दादी प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, प्लीज। वानी, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। तुमने अपना काम कर दिया ना। अब देखो यहाँ का माहौल कितना गंदा है। आसपास देखो कितने लोग हैं जो बीमार हैं, सब जगह बीमारियां फैली है। चलो यहाँ से घर वापस चलो। अरे मुझे तो खुद ही यहाँ अजीब सा लग रहे हो, चक्कर आ रहे हो, उबकाई सी आ रही। चलो यहाँ से चलो। भाई मिश्री बेटा, मैंने सुना तुम्हारी दादी कोमा में चली गई हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कि पता नहीं दादी कब होश में आएंगी। आएंगी भी या नहीं पता नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इस वक्त तुम्हारी दादी की हालत बहुत नाजुक है और ये कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का उपवास रखोगी। हाँ, पहले मिश्री का रो रो के बुरा हाल है, ऐसे में करवा चौथ का व्रत रखना। नहीं राघव जी, अगर हम अपनी दादी की पोती होने का फर्ज निभाएंगे तो हम आपकी पत्नी होने का धर्म भी निभाएंगे। हम आप लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। वानी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे खड़ी होके? मम्मी आप बस देखती जाओ कैसे मैं प्यार से राघव को मिश्री से छीनती हूँ। वानी बेटा, बहुत है गो, बस अब घर चल। करवा चौथ की तैयारियां करनी है। कम से कम तू तो राघव की लंबी उम्र के लिए विधि विधान से व्रत रख ले, वरना कुछ लोग तो बाकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। राघव, रियली सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, पर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ, मिश्री की दादी की जिंदगी का सवाल है, झिझकना मत बिल्कुल, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद वानी जी, आपने इस मुश्किल समय पर हमारा साथ दिया, दादी के इलाज के लिए पैसे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस मिश्री। धन्यवाद तो मैं तुम्हें कहूंगी मिश्री, क्योंकि बस कुछ दिन और फिर राघव हमेशा के लिए मेरा होगा। मिश्री, हिम्मत रखो। एक मिनट वानी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा? अपनी ही सौतन की इतनी मदद कर रही हो, राघव और उस नौकरानी का इस तरीके से साथ दे रही हो, ऐसे लग रहा है कि तुम खुद उन दोनों के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना रही हो। ऐसे तो तुम अपने राघव को हमेशा के लिए खो बैठोगी। नहीं मम्मी, आप गलत सोच रही है। मैं तो राघव को हमेशा के लिए पाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं उसके साथ ये खेल खेल रही हूँ। क्या? कैसा खेल? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्लीज मुझे भी बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो भी तुम कुछ कर रही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। इनफैक्ट इस रिश्ते को तोड़ने के खेल के हर नियमों को तोड़ रही हो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैंने हमेशा उनके रिश्ते को तोड़ना चाहा है और तोड़ नहीं पाई, क्योंकि राघव और मिश्री का रिश्ता बहुत मजबूत है। एक बात बताओ मम्मी, हथौड़े की एक वार से कोई दीवार तोड़ सकता है?
ऑफ कोर्स नहीं। एग्जैक्टली इसलिए मैं उनके रिश्ते को एक दीमक की तरह लग जाऊंगी जो धीरे धीरे उस दीवार को अंदर से खोखला कर देगी, इतना कमजोर कर देगी कि बस हल्के से धक्के से वो दीवार नीचे गिर जाएगा। अब मैं हर पल कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि राघव मेरे पास आता रहेगा, इतने पास कि मिश्री उसकी जिम्मेदारी नहीं, धीरे धीरे बोझ बनने लगेगी। तू जाके थोड़ा आराम कर, मैं दादी के पास बैठता हूँ। चल। नहीं राघव जी, आप सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, दादी कहीं यहाँ वहाँ भाग रहे, आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। आप आराम कीजिए और अपने कपड़े बदल दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। थाना जी, आप जल्दी से हमारी दादी को ठीक कर दीजिए। हम आपसे नाराज हैं, गुस्सा है और हमें होना भी चाहिए, पर अभी हमारा आप पर से भरोसा नहीं टूटा है। हम जानते हमारा भरोसा टूटने भी नहीं देंगे। प्लीज दादी को ठीक कर दीजिए, प्लीज। श्री, तुम्हारा विश्वास खारा जी ने नहीं, मैंने तोड़ा है। तुम्हें मुझसे नाराज होना चाहिए, भगवान से नहीं। आज तुम्हारी दादी की जो हालत है इसका जिम्मेदार मैं हूं, पर मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता सकता। प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ, तो मैं तुम्हें सच बता पा रहा, और चाहकर भी तुम्हारा दर्द कम कर पा रहा। कर दे प्लीज, प्लीज दादी को ठीक कर दो। प्लीज दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सच कि आज दादी की हालत मेरी वजह से, ये सच कभी मिश्री के सामने ना आए, वरना वो टूट जाएगी।